दोस्तों, आज हम लोग फैन में आने वाली सामान्य समस्या के बारे में बातें करेंगे और उसे सीखेंगे हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये इसका पीछे का ढक्कन है, आप देख सकते हैं। ये फैन है जो कि अभी स्लो चलने लगा है कुछ दिनों से, तो इसे हम देखेंगे क्यों स्लो चल रहा है। वैसे ट्रबल शूट करने के बाद हम लोग इसकी मरम्मत करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये देखिए इसके पीछे का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे खोलना होता है। सबसे पहले जो ढक्कन है, केसिंग है, इसे खोलना होता है। तो आप सबसे पहले इसे खोल लें। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये खुल गया है। तो ये इसका इंटरनल वाइंडिंग दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये वाइंडिंग है। और वाइंडिंग के अलावा आप देख सकते हैं और भी आपको कुछ दिख रहा है, ये बैटरी की तरह आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला ये। तो इसको हम या तो कैपेसिटर बोलते हैं या कंडेंसर बोलते हैं। तो देखिए सबसे कब कंडेंसर बदलना है, इस चीज़ का साइन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पंखा बोलने वाला है। तो इसका साइन ये है कि आपका फ़ैन धीरे धीरे चलने, थोड़ा देर स्पीड स्लो हो जाएगा और ओवर हीट होने लगेगा। जब आप उसे छू के देखेंगे तो आपको काफ़ी गर्म लगेगा। तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका हो सकता है कैपेसिटर ख़राब हो गया हो। ऐसे इसका प्रॉब्लम और भी हो सकता है, वोल्टेज कम होगा तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बार आपको कैपेसिटर अपनी ज़रूर चेक करने चाहिए। तो कैपेसिटर चेक करने के लिए आप कैसे चेक करेंगे? तो आपके पास एक नया कोई कैपेसिटर हो, देखिए ये कैपेसिटर मैं लाया हूँ। तो कैपेसिटर आप कोई भी नहीं लगा देंगे। आप सबसे पहले दुकान पे जाएँगे और आपका जो भी फ़ैन है, या तो सीलिंग फ़ैन हो या फिर आपका ये फर्राटा फ़ैन हो या पेडेस्टल फ़ैन हो या टेबल फ़ैन हो, कोई भी, तो आप उसका रेटिंग इस पे लिखा हुआ होगा, आप पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे वो कितना एमएफडी का है। जैसे मान लीजिए इसमें 4 एमएफडी का होता है, जनरली इसमें 4 एमएफडी का लगता है। तो आप जाके 4 एमएफडी ही बोलेंगे दुकान पे, तभी उसी रेटिंग का आपको लगाना है। ज़्यादा लगा देंगे तो भी आपका कॉइल जलने की समस्या रहेगी, कम लगा देंगे तो स्लो चलेगी। तो इसलिए आपको इसका रेटिंग देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेटिंग आप पढ़ने के बाद ही दुकान पे जाके बोल के ऐसा कैपेसिटर दूसरा लेके आएँगे। तो आप देखिएगा मुझे बदलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा फ़ैन स्लो चल रहा है। हीटिंग इशू भी इसमें। हालाँकि स्लो चलने का वजह सिर्फ़ यही कैपेसिटर ही एक नहीं है, इसके अलावा जैसे अगर बेयरिंग भी अगर इसका जाम रहता है, इसका बेयरिंग भी जाम रहेगा तो भी फ़ैन स्लो चलेगा और लोड में चलेगा और हीटिंग प्रॉब्लम रहेगी उसमें। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि गर्म होना सिर्फ़ कैपेसिटर का ही वजह नहीं है, लेकिन एक वजह कैपेसिटर भी है, जो सबसे प्राइमरी होता है वो कैपेसिटर ही होता है। तो आपको चेक करना बिल्कुल ज़रूरी है बदल के इसे। तो आप इसे लेके आएँगे, आपको किसी भी दुकान पे 30 से लेके 60 रुपए के बीच में मिल जाएगा। वो अलग-अलग ब्रांड का होगा, उस पे निर्भर करता है कि कितने में मिलेगा वो। तो हम इसे बदल के देखेंगे। तो बदलने में आपको सबसे पहले जो 2 वायर दिख रहा है जिसमें जोड़ा गया है, देखिए एक ब्लू वाला वायर है, ये वाला, एक ब्लैक वाला। ये दोनों में इसका 2 तारों को जोड़ा गया है। तो आप इसको सबसे पहले खोलेंगे इसके जगह हम नए वाले को जोड़ेंगे। तब जाके हमें पता चलेगा कि क्या अंतर आया। तो लेकिन अगर हम खोले हैं तो इसके साथ-साथ जब हम कैपेसिटर बदल ही रहे हैं, तो हम अपने बेयरिंग को भी देखेंगे और उसकी भी जाँच कर लेंगे, कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो उसमें नहीं है। तो बेयरिंग देखने के लिए सबसे पहले हम इसके बेयरिंग की केसिंग को हटाते हैं। इसे खोलेंगे तभी मुझे बेयरिंग दिखेगा, तो ये पीछे वाला बेयरिंग दिखेगा। तो इससे पता चल जाएगा। और बेयरिंग में सिर्फ यही नहीं होता है, बेयरिंग अगर ख़राब होता है तो उसमें और भी आवाज़ होती है, खट 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 या घड़ घड़ की आवाज़ आने लगता है। तो उससे पता चल जाता है कि वो बेयरिंग का इशू है। तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई बेयरिंग का इशू अभी तक है। हमको यही लगता है कि ये कैपेसिटर का इशू है। लेकिन फिर भी मैं खोला हूँ तो एक बार बेयरिंग का ऑयलिंग कर देना बिल्कुल ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये बेयरिंग का पिछला हिस्सा है, रियर व्यू है। आप बेयरिंग देख सकते हैं, बहुत छोटा-सा बेयरिंग लगता है। तो हम इसमें इसका ऑयलिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम खोले हैं तो इतना मेहनत करने के बाद बिना ऑयलिंग के हम इसको बंद नहीं कर सकते। देखिए मैं इसका ऑयलिंग कर रहा हूँ, खोला हूँ तो इसलिए ऑयलिंग इसका करना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि और फ्रीली चले। फैन फ्रीली चलेगा तभी हवा दे पाएगा और तेज़ चलेगा। तो मैंने इसमें तेल लगा दिए। अब तेल लगाने के बाद इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, थोड़ा बहुत इसको ज़रूर घुमाना ज़रूरी है ताकि वो तेल जो है हर जगह मिल जाए। देखिए इसमें छोटे-छोटे बॉल्स होते हैं तो उसमें तेल चला जाता है और वो फ्री हो जाता है। इसलिए आपको तेल लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ फैन्स होते हैं जिसमें बेयरिंग नहीं होता,
तो उसमें बुश होता है। बुश मीन्स एक फिक्स्ड होता है, उसमें कोई बॉल्स नहीं होते। तो उसमें और भी इसका ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है जल्दी-जल्दी, क्योंकि वो जल्दी सूख जाता है और जल्दी ख़राब होता है। तो मैंने इसे ऑयलिंग ऑयलिंग कर दिया। अब मैं फिर से इसको जैसे था वैसे कस दूँगा। अब चलिए हम लोग कैपेसिटर बदलते हैं। तो कैपेसिटर बदलने के लिए सबसे पहले पुराने कैपेसिटर को हटाना ज़रूरी है। ये नया वाला है और ये ओल्ड वन है, ठीक है? देखिए, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। ये देखिए, ये जो है ये भी 4 एमएफडी का ही है, लेकिन ये साइज़ छोटा है। लेकिन इस बार जो मैं लाया हूँ, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो खैर साइज़ से नहीं मतलब है, हमें इस रेटिंग का लेना है। जैसे 4 एमएफडी इस पे भी आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा, इस पे भी 4.00 एमएफडी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आइए अब इसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके दोनों तारों को छुड़ाएँगे यहाँ से। आप ये घर पे ही कर सकते हैं, हालाँकि बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको या तो मैकेनिक बुलाना पड़ता है या फिर आपको फ़ैन को या कूलर को उठा के ले जाना पड़ता है दुकान पे। तो ऐसा ना करें, ये बहुत हल्का काम है, आप आराम से सीख के घर पे ही कर सकते हैं, डरे नहीं। आप दोनों तारों की टेपिंग को हटा देंगे सबसे पहले। टेपिंग को हटाने के बाद इसके तारों को छुड़ाना है। ये पंखा बहुत गर्म है, इसलिए कभी-कभी मेरे हाथ जल जा रहे हैं। देखिए, ये एक छूट गया और दूसरे तार को भी ऐसे ही छुड़ा देना है। देखिए, एक प्राइमरी वाइंडिंग और ये दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों से जुड़ा रहता है। तो इसे हम सबसे पहले छुड़ा लिए। छुड़ाने के बाद इसकी जगह हम नया को लगाएंगे। छुड़ाने के बाद उसकी जगह हम नया को लगाने वाले हैं, नया को सेट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ नए को अब कसने जा रहे हैं। देखिए, नए को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। मैं जोड़ के अब फिर चेक करूँगा इसका स्पीड में क्या फ़र्क आया, कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं, ये सब देखना ज़रूरी होता है। इसे अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दे देंगे तो आपका फ़ैन या कूलर कभी ख़राब ही नहीं होगा। ख़राब होने से पहले ही आप उसे उसे सही कर सकते हैं देख के। अब बहुत ही आसान है। देखिए, अब मैं इसे चला के हम इसे टेस्ट, देखिए अब मैं उसे ऑन करने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या फ़र्क आ रहा है इसके स्पीड में और इसके साउंड में, आप लोग भी देखिएगा। देखिए, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि हवा भी ज़्यादा दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये वाला कैपेसिटर था, ये कंडेंसर, ये ख़राब हो रहा था। धीरे-धीरे इसकी पावर डाउन हो रही थी, लेकिन चार्ज एक्युमुलेशन कम हो पा रहा था, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो नया हमको बदलना ही था, तो मैंने उसे बदल दिया है। अब पंखे को हम लोग दोबारा से सेट करें। पंखे को फिर से दोबारा से सेट, अब हम लोग को जैसे था वैसे सेट करना है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को, इसका जो ये दिया हुआ फॉर्मेट है, इसमें सेट करेंगे। उसके बाद ही हम उसमें कस पाएंगे। सबसे पहले हम इसको सेट कर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फिक्स इसको मैंने कर दिया है। अब इसे टेपिंग करना है, जो भी मैंने तार को यहाँ पे जोड़ा हो, कनेक्ट किया है, ये इसके टर्मिनल जो भी हैं, इसे हम लोग टेपिंग करेंगे सबसे पहले। तो टेपिंग करने के लिए टेप लेना है आपको, सिंपली इस पे घुमा देना इस तरीके से कि ये कहीं शॉर्ट ना करे और कहीं सटे तो इसमें करंट ना, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद टेपिंग कर देना है। एक टेप हो गया, इसे भी ऐसे ही करने हैं। देखिए, मैं बस आपको सब कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता हूँ, ताकि आपको भी हिम्मत जुट सके आप ऐसी काम करने के लिए। इसके लिए आपको बाज़ार ना दौड़ना पड़े, इसलिए मैं सब कुछ सामने करके दिखाता हूँ। आप भी ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन पावर को ऑफ करने के बाद ही। और ये कैपेसिटर जब भी लगाएं तो कोई भी कैपेसिटर ला के नहीं लगाएं। सबसे पहले आप उसका रेटिंग देख लें, उस पर जो लिखा हुआ है उसी वैल्यू का दुकान से लाएं, नहीं तो आपका अप्लायंस जो है वो जल भी सकता है। देखिए, अब मैं इसे फिर से कस रहा हूँ, जैसे था उस तरीके से। मैंने इसके केसिंग को भी कस दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम फिर से चला कर एक काफ़ी अच्छा चल रहा है फैन, काफ़ी स्पीड भी है और साउंड भी स्मूथ है, क्योंकि कोई जाम नहीं है, इसका बेयरिंग जाम नहीं है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने पिछले 11 सालों में इस फैन को एक बार भी दुकानदार के पास मुझे नहीं ले जाना पड़ा है। बस मैंने 2-3 बार बस कैपेसिटर ही बदलना पड़ा है। बाकी बहुत स्मूथ चलती है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इसमें ग्रीजिंग
या फिर ऑयलिंग करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, थोड़ा भी स्पीड स्लो होता है तो या तो बेयरिंग का ग्रीजिंग कर देता हूँ या फिर कैपेसिटर ख़राब रहता है तो मैं उसे बदलना पड़ता है। तो आप लोग भी ध्यान रख के ऐसा कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।